गरीब आदमी जब जमीन खोदता है ना तो उसके हाथ में लगता है कूड़ा, करकट या मिट्टी। शायद ही कोई लकी किस्म का गरीब आदमी हो कि जिसने कभी जमीन खोदी हो और आगे से उसके हाथ में कोई ना कोई खजाना लग गया हो। गरीब आदमी से याद आया कि ये जो हमारा खित्ता है ना, इसको दुनिया के गरीब तरीन खित्तों में से एक कंसिडर किया जाता है। मतलब इतना ज्यादा गरीब है तो नहीं, लेकिन अगर वेस्ट की नजर से देखा जाए तो वो लोग हमें गरीब ही समझते हैं। मगर बात यह है दोस्तों कि हमारे यहाँ मतलब एशिया में कई मर्तबा ऐसी चीज बाहर निकल कर आती है कि जो पूरी दुनिया में तहलका मचा देती है। आज की हमारी ये वीडियो ऐसी ही चीजों के ऊपर बनी हुई एक कंपाइलेशन है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा वो अजीबोगरीब किस्म की चीजें जो कि एशिया की सरजमीन से निकली और ये चीजें पूरी दुनिया में मशहूर हुई। ये वीडियो बेहद अजीबोगरीब चीजों के ऊपर बेस करती है, बेहद मजेदार होने वाली है, सो इसे शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक 2000 साल पुरानी तलवार। ये तलवार आप अंदाजा लगाएं कि किस मुल्क के अंदर दरियाफ्त हुई होगी। मैं आपका काम आसान कर देता हूँ। ये तलवार डिस्कवर हुई चाइना के एक सूबे के अंदर। आसारे कदीमा वाले एक जगह के ऊपर खुदाई कर रहे थे, उनके हाथ चढ़ गई ये तलवार। अब तलवार का जो दस्ता था उसको देखकर ये तो इन सबको पता चल गया, मतलब आसारे कदीमा वालों को, कि ये तलवार काफी ज्यादा पुरानी है। दस्ते को काफी हद तक जंग लग चुका था। दस्ते की तकरीबन यूं समझिए कि कोई हालत थी ही नहीं। अब दस्ते की हालत तो बेहद खस्ता थी, बेहद खराब थी। लेकिन मजे की बात यह है कि इसके अंदर जो ब्लेड था तलवार का, वो काफी हद तक बिल्कुल ठीक कंडीशन में मिल गया। जाहिर सी बात है, मौसम की सारी मार तो खाई दस्ते ने। तलवार के ब्लेड की तरफ तो कोई चीज आई ही नहीं सिवाय पानी के। इस तलवार की सही उम्र का अंदाजा लगाने के लिए इसकी कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये तलवार 2000 साल पुरानी है। इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि जब तलवार के ब्लेड को दस्ते में से बाहर निकाला जा रहा है तो तलवार की टिप पानी में डूबी हुई है। इसका मतलब यही है कि जिस जगह के ऊपर ये तलवार डिस्कवर हुई है वहां पर कुछ दिनों पहले बारिशें हुई। बारिशों का पानी जमीन के अंदर गया और जमीन के अंदर जाकर ये इस तलवार के दस्ते के अंदर भी घुस गया। ये 2000 साल पुरानी तलवार काफी ज्यादा नायाब है और काफी ज्यादा कीमती है। इसकी डिस्कवरी को दुनिया भर के न्यूज़पेपर ने, दुनिया भर के मीडिया ने स्पेशल कवरेज भी दी थी। अब आप दोस्तों से मेरा सवाल ये है कि अगर आप लोगों के हाथ में कोई इतनी नायाब, कोई इतनी पुरानी चीज लग जाती है तो आप उसका क्या करोगे? बेच दोगे या अपने पास रखोगे? आपका जो भी जवाब है वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये इंतहाई अजीबोगरीब किस्म का दिखने वाला जानवर, इस जानवर को नाम दिया गया है क्रोकोडाइल बफेलो हाइब्रिड। यानी कि ये जो जानवर है ये मगरमच्छ और भैंस के मिलाप से बनाया गया है। किसने बनाया है ये कोई नहीं जानता। ये जानवर डिस्कवर किया गया भूटान के अंदर। अब ये जानवर दिखने में इंतहाई अजीबोगरीब भी है और उसी के साथ साथ खौफनाक और डरावना भी। चक्कर ये है कि ये जानवर, इसकी जो शेप है वो तो मिलती है किसी बफेलो या भैंस के साथ। इसका मुंह भी बिल्कुल एक भैंस जैसा है, इसका बाकी धड़ भी, इसकी टांगे भी हैं भैंस की तरह, इसकी एक छोटी सी पूंछ भी है। साइज के हिसाब से ये कोई भैंस का बछड़ा सा लगता है। लेकिन अजीबोगरीब बात यह है कि जो इस जानवर की स्किन है, जिल्द है, वो बिल्कुल इस तरह की है जिस तरह एक मगरमच्छ की होती है। मगरमच्छ की स्किन आप सब लोगों ने देखी होगी। आप जानते हैं कि वो इंतहाई खुरदरी सी, इंतहाई रफ किस्म की होती है। इस जानवर की स्किन भी बिल्कुल मगरमच्छ की स्किन की हूबहू डिट्टो कॉपी है। उसी की तरह की फील देती है, उसी की तरह की दिखती है। अब ये बात मैं और आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि भैंस की स्किन, भैंस की जिल्द और एक मगरमच्छ की जिल्द या स्किन में जमीन आसमान का फर्क है। ये स्किन का ही चक्कर है कि इस जानवर को क्रोकोडाइल बफेलो हाइब्रिड का नाम दिया गया। जिन लोकल्स ने इस जानवर को डिस्कवर किया उनको भी नहीं मालूम कि असल में ये जानवर है क्या। अब ये तमाम लोकल लोग कुछ इसको अवतार समझते हैं ऊपर वाले का, तो कोई इसको इंतहाई पुरस्कार किस्म की मखलूक, और कुछ लोगों के मुताबिक ये कोई देव है, कोई डीमन है, कोई इस टाइप की मखलूक है। मेन सवाल वहीं का वहीं खड़ा है कि ये मखलूक असल में है क्या, तो इस सवाल का जवाब इस वक्त तक किसी के पास नहीं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ हिमालय की तरफ। दुनिया के चंद एक इंतहाई खतरनाक और इंतहाई पुरस्कार खित्तों में से एक खित्ता है ये हिमालय के पहाड़। पूरा एक पहाड़ी सिलसिला है और इस पहाड़ी सिलसिले के बारे में कई किस्म की कहानियां मशहूर हैं। साथ में आपको ये भी बता दूं कि ये पहाड़ी सिलसिला दुनिया के चंद मशहूर तरीन पहाड़ी सिलसिलों में से एक है। कुछ लोग कहते हैं कि इन पहाड़ी सिलसिलों में देव रहते हैं, कुछ कहते हैं यहाँ पर परियां उतरती हैं। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना यह है कि हजारों साल पहले जमीन के ऊपर उतरने वाली खलाई मखलूक इन्हीं हिमालय के पहाड़ों के बीच में कहीं उतरी थी। अब कई लोग ऐसे हैं जो इसी
खलाई मखलूक का सुराग ढूंढने के लिए हिमालय के पहाड़ों का रुख भी करते हैं। इस बारे में भी कई कहानियां मशहूर हैं कि कुछ लोगों का खलाई मखलूक के साथ इन्हीं हिमालय के पहाड़ों में टाकरा भी हुआ। लोगों का ये मानना है कि नासा जानबूझकर इन तमाम कहानियों को या इन तमाम लोगों की रुदादों को बाहर आम पब्लिक के सामने नहीं आने देता। अब हिमालय के पहाड़ों के बीच में किसी मैदान में या किसी भी और जगह के ऊपर किसी इंसान का किसी खलाई मखलूक के साथ आमना सामना हुआ है या नहीं हुआ, हम आम पब्लिक इस बात के बारे में तब ही मान सकते हैं जब हमारे सामने कोई ठोस किस्म का सबूत लाया जाएगा। ये एक अलग बात है कि मेरे जैसे इंसान के लिए जिसका इस सब्जेक्ट में एक इंटरेस्ट भी है, वो इन चीजों के बारे में पढ़ता भी रहता है, रिसर्च वर्क भी करता रहता है, उसके लिए ये बात मानना कि इतनी बड़ी कायनात में हम सिर्फ एक अकेली मखलूक हैं, ये मानना मेरे लिए तो बेहद मुश्किल काम है। बाय द वे मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हिमालय के पहाड़ों के बीच में बर्फ के अंदर ढकी हुई कई एलियंस या खलाई मखलूक की स्पेस शिप्स आज भी इस खित्ते में कहीं मौजूद हैं। कोबरा सांप के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया के चंद इंतहाई खतरनाक सांपों में से एक है। ये बेहद जहरीला सांप है और इसके काटने से एक इंसान की मौत पक्की है अगर उसे विद इन द टाइम कोबरा जहर का एंटीडोट ना लगाया जाए। दुनिया भर में एक अच्छा खासा नंबर ऐसे इंसानों का है जो कि कोबरा सांप के डसने का शिकार होकर मौत की वादियों में उतर जाते हैं। अब मामला ये है कि कोबरा सांप को यहाँ पर पकड़ा जा रहा है और इस खतरनाक और जहरीले तरीन सांप को पकड़ने का ये इंतहाई लापरवाह किस्म का तरीका आप जिंदगी में पहली दफा देखोगे। जिस तरीके से ये बंदा कोबरा सांप को पकड़ रहा है उससे लगता तो यही है कि ये बंदा अपनी जिंदगी से फुल टाइम तंग है। मजे की बात यह है कि भाई चूंकि पानी के अंदर इस कोबरा सांप को पकड़ रहे थे तो पहली अटेम्प्ट में कोबरा सांप इनके हाथ से स्लिप हो गया, मगर कमाल हिम्मत है भाई की, सांप के पीछे घुस गए, वो भी एक गटर के अंदर। भाई ने सोचा हुआ था आज जो मर्जी हो जाए ये सांप हाथ से बचकर नहीं जाना चाहिए। चेक करे हिम्मत इस जवान की, इसने इवेंचुअली इस कोबरा सांप को पकड़ कर दिखाया फिर सबको। एक और चीज जरा नोट कीजिएगा, इस बंदे ने कितना की कोई सेफ्टी गियर पहना हुआ है, आम से कपड़े, आम से जूते, अगला कोबरा सांप पकड़ रहा है। लाइफ में साला कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो। नेक्स्ट दोस्तों वीडियो है चीन की सूबे सिचुआन में दरियाफ्त होने वाले एक इंतहाई अजीबोगरीब किस्म के मास्क की। अब ये कोई आम सादा सा ह्यूमन मास्क बिल्कुल नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि ये मास्क किसी इंसान का है ही नहीं। इन लोगों की मानी जाए तो ये कहते हैं कि ये मास्क है किसी खलाई मखलूक का। आर्कियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि हजारों साल पहले इस सरजमीन के ऊपर खलाई मखलूक उतरी। ये खलाई मखलूक साइंस, टेक्नोलॉजी और ताकत में इस जमीन के ऊपर रहने वाले, इस खित्ते के ऊपर उस टाइम बसने वाले इंसानों से काफी ज्यादा एडवांस थी, काफी ज्यादा ताकतवर थी। इंसानी फितरत के बारे में आप सब लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम अपने से बड़े ताकतवर के सामने घुटने टेक देते हैं। हजारों साल पहले इस खित्ते में बसने वाले इंसान ने भी यही किया। उसने ना सिर्फ इस खलाई मखलूक के सामने घुटने टेक दिए बल्कि इसकी इबादत भी करनी शुरू कर दी। उस इंसान ने चूंकि इस खलाई मखलूक के चेहरे देखे हुए थे, इस खलाई मखलूक के हाथ, पैर, जिसामत, ये कैसे दिखते हैं, इनकी कद काट कैसी है, वो सब चूंकि उस इंसान को मालूम था, लिहाजा उसने इस खलाई मखलूक के बनाए पुतले, ये जो अजीबो गरीब किस्म का मास्क है, ये उसी खलाई मखलूक के किसी मास्क का रेप्लिका बनाया गया है। अब अगर इस मास्क को देखा जाए और खलाई मखलूक के जो मुजस्मे बनाए गए हैं उनको देखा जाए तो ये बात तो क्लियरली समझ में आ जाती है कि ये खलाई मखलूक काफी हद तक इंसानों से मिलती जुलती थी, लेकिन इनके कान डिफरेंट थे, इनकी आंखों का साइज डिफरेंट था, शेप डिफरेंट थी, चेहरे के खदोखाल भी काफी ज्यादा डिफरेंट हैं। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो हाँ, ये इंसानों से मिलते जुलते जरूर थे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एशिया की सरजमीन में डिस्कवर होने वाला ये जायंट ह्यूमन स्केलेटन। ये एक इंसान का ढांचा है जो कि आप सब लोग अपनी आंखों से देख सकते हो। आजकल के इंसान के ढांचे से ये हजारों साल पुराने इंसान का ढांचा किसी भी सूरत में मुख्तलिफ नहीं है। हड्डियों की शेप एक तरह की है, हड्डियों का टोटल नंबर एक तरह का है, हड्डियों का स्ट्रक्चर एक तरह का है, फर्क सिर्फ है तो वो है साइज का। ये इंसानी ढांचा आज के इंसान के ढांचे से ना करते भी 5 से 7 फुट ज्यादा लंबा है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये इंसानी ढांचा तकरीबन 10 से 15 फुट के बीच में कहीं लाया करता होगा। अब मॉडर्न डे की जो वोकैबुलरी है उसमें इतने बड़े, इतने ह्यूज साइज के इंसान को जायंट कहा जाता है। मजे की बात यह है कि मजहब हो या साइंस, दोनों इस बात का इकरार करते हैं कि आज से हजारों साल पुराना इंसान कद काठी में आज के इंसान
इंसान से बहुत ज्यादा लंबा भी था और बहुत ज्यादा ताकतवर भी। लास्ट में देखिए दोस्तों, ये इंतहाई अजीबोगरीब किस्म के, आप इनको पुर्जे कह लें, आलात कह लें, कुछ भी कह लें, इसमें आपको अजीबोगरीब किस्म की चाबियां भी मिलेंगी, अजीबोगरीब किस्म के टूल्स नजर आएंगे, खेती बाड़ी का सामान आपको मिलेगा, आपको स्लेट्स मिलेंगी जिनके ऊपर किसी अजीबोगरीब किस्म की लैंग्वेज या जुबान में कुछ कार्व किया गया है। सेम यही कार्विंग्स आपको बाकी कुछ आलात या टूल्स के ऊपर भी लिखी हुई नजर आएंगी। अब हैरानी वाली बात यह है कि ये तमाम टूल्स भी काफी ज्यादा पुराने हैं। अब इतने पुराने इंसान का जहन आप चेक कर लें कि किस जगह के ऊपर, किस लेवल के ऊपर जाकर ऑपरेट करता था। इस तरह की चाबी हम आज ना डिजाइन कर पाए, इस तरह के टूल्स, इस तरह के आलात। मैं आपको जाते जाते यहाँ पर एक इंतहाई दिलचस्प बात बताता चलूं कि आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि पुराने वक्तों का इंसान हमसे साइंस टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा आगे था। वो कौमें मिटा दी गई, मिट गई, इस वजह से हमें ये नहीं पता चल सका कि उन कौमों ने साइंस और टेक्नोलॉजी में किस हद तक जाकर तरक्की की हुई थी। हमारे हाथ में आर्कियोलॉजी के थ्रू जो इस किस्म के टूल्स आ जाते हैं, कोई और डिस्कवरी हो जाती है, तो उससे हमें पता चल जाता है, एक अंदाजा हम लगा लेते हैं कि पुराने वक्तों का इंसान भी कोई आम इंसान नहीं था। और इसी हैरत अंगेज फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन किस्म की वीडियो के साथ। शुक्रिया।